इंडिया से मनी ट्रांसफ़र करवाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन करने के आपको 5 पाउंड लगते हैं। तो गाइस सत श्री अकाल दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज बात मैं वैसे करने वाला हूँ कौन सी बैंक ओपन करवानी चाहिए यूके में आकर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन मैं 2 बैंकों के बारे में ही बात करूंगा वैसे, तो वो भी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो अभी मैं बिल्कुल झील के पास खड़ा हूं, तो पीछे यूनिवर्सिटी आ जाती है, बिल्कुल झील भी सामने आ जाती है। तो पहले ये झलक देखिए, आज हवा काफ़ी चल रही है और ठंड भी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, जैकेट वाली है। भाई साहब ये पानी बिल्कुल ऐसे ही रहता है, खड़ा ही रहता है, मतलब झील है, झील टाइप है और दूसरी तरफ इसकी रिवर आ जाती है। लेकिन ये बिल्कुल पानी खड़ा रहता है। यहाँ पर आपको डक्स वगैरह दिखने को मिल जाएगी, लेकिन वो कुछ बर्ड्स हैं, पता नहीं कौन से, क्या नाम है। तो ये है आज का मौसम दिवाली वाले दिन मंडे का। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कुत्ते वगैरह भी घुमाते हैं, तो उस तरफ आपको यूनिवर्सिटी भी दिख जाएगी। अभी तो मैं बैठ चुका हूँ, तो अभी बात करने वाले हैं कि बैंक कौन सी ओपन करवानी चाहिए। सबसे पहले आप यूके में आते हो, यूके में आने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक आपके पास बीआरपी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट तो लाजमी है, वो तो आपके पास होता ही है। और दूसरा जो कि है, यहाँ पर थोड़ा सा देना आ रहा है। और दूसरा आपको चाहिए लेटर, जो बैंक लेटर होता है वो चाहिए। तो वो किस में काम आएगी और कहाँ बैंक लेटर नहीं लगती। तो दोस्तों, अगर आप मोस्टली यहाँ पर जो भी इंडियन आते हैं वो यही सोचते हैं कि यार लॉयड बैंक ओपन करवा लें। किसी से सुना लॉयड बैंक, यहाँ ये भी लॉयड बैंक ओपन करवा रहा है, तो हम भी लॉयड बैंक ही ओपन करवाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं लॉयड बैंक ही ओपन करवाऊँ। तो मैंने जो बैंक ओपन करवाई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको लॉयड बैंक का ही बता देता हूँ, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सब कुछ आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन साइट में जाकर वहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी होती है। डिटेल डालने के बाद पासपोर्ट की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी होती है, बैक साइड फ्रंट की। उसके बाद बीआरपी कार्ड, उसके बाद जस्ट सबमिट करने के बाद आपको वेट करनी होती है। वेट करने के बाद धूप सीधा आ रही है और वेट करनी होती है, 5 वर्किंग डेज़ का टाइम देते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आप सीधा आपको जाना होता है, तो सीधा आपको वही जाना होता है, क्या बोलते हैं, बैंक में। बैंक में जाते हैं तो वहाँ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्प कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी बैंक। तो वहाँ पर तो ये हो जाता है, आप कुछ लोग यहाँ पर यूके में आकर 2 बैंक ओपन करवाते हैं, कुछ ऑनलाइन भी करवा लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई साहब, जो आपका ये यूके में ही चलेगा लॉयड बैंक। और जो अभी मैंने ओपन करवाया वो मैंने करवाया HSBC बैंक का। ये बेनिफिट है कि आप ये इंडिया में भी बैंक है। दूसरी बात, ये काफ़ी हेल्प की इन्होंने मेरी बैंक ओपन करवाने के लिए। और वहाँ पर लगता है ऑफ़र लेटर, जबकि आप लॉयड में जाएंगे वो ऑफ़र लेटर बोल रहा हूँ, वहाँ पर बैंक लेटर चलता है HSB में। और लॉयड में आपको ये लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर बीआरपी कार्ड के थ्रू आप ओपन करवा सकते हैं। तो अभी मैं ये ओपन करवाने का मेरा ये है मकसद था कि इसमें अगर HSB में मैं ओपन करवाता हूँ, पहली बात जो इंडिया में भी है, लेकिन सभी जगह नहीं होगा, इतनी ब्रांच है। ये चाइना का बैंक है, उसकी मैं फुल फॉर्म नहीं पता, हांगकांग शंघाई ऐसा कुछ है, तो वो आप नेट पर सर्च कर लेना। तो ये काफ़ी टॉप 5 में बैंक आती है, और उसके नीचे ही लॉयड बैंक आती है, HSB के नीचे। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया तो नहीं है, लेकिन मैंने जितनी भी बात की उससे मुझे पता चला है कि अगर इन केस मैं अगर इंडिया से मनी ट्रांसफ़र करवाता हूँ, जैसे मान लीजिए 1000 पाउंड वहाँ से ट्रांसफ़र करवाता हूँ, तो मुझे चार्जेस लगे सिर्फ 5 पाउंड। यानी कि एक ट्रांजेक्शन करने के आपको 5 पाउंड लगते हैं। अगर आप 10 पाउंड वहाँ से इंडिया से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आपको 5 पाउंड ही मिलेंगे। तो आप बात ये समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि पर ट्रांजेक्शन आपको 5 पाउंड लगेंगे। और दूसरी बात, जिसका लॉयड का मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट का मुझे इतना पता है कि 5% उसका चार्जेस लगते हैं अगर आप ट्रांसफ़र कराते हैं, अप टू 5%। वो डिपेंड करता है आप कितना लगाते हैं, अप टू 2 भी लग सकता है, 3 भी, अगर अप टू लिखा हुआ है। तो ये बात है।
और तीसरी बात आपको बता दूं, अगर आप यार बोल रहे हैं कि यार भाई मेरा बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास BRP कार्ड आ गया, पासपोर्ट आ गया, वैसे वहाँ पर मोस्टली पासपोर्ट ही मांगते हैं। जो ऑनलाइन बैंक होता है वो होता है मोंजो। आपने मोंजो ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद वो बैंक होता है, सिर्फ ऑनलाइन है, उसकी कोई यहाँ पर ब्रांच नहीं आपको दिखेगी UK में। तो वहाँ पर जाकर आपको पूरी डिटेल डालने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं मोंजो में। तो उसका भी यही बेनिफिट है कि अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए तो वो उसमें दो तीन घंटे लगते हैं, ओपन हो जाता है। उसी टाइम आपको बता दें वेरीफाई करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो ओपन हो जाता है। फिर से बादल आ चुके हैं, तो इस तरफ आप देखें तो कुछ लोग बैठे हैं, तो ये माहौल है अभी। तो मौसम का यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलता, कब बादल आ जाते हैं, कब धूप आ जाती है। अगर धूप आ जाती है, आप धूप ऐसी होती है कि आप, और इतनी गर्मी लगने लगती है तो आप जैकेट भी उतार देंगे, ऐसी हो जाती है धूप यहाँ पर। तो जो मैंने मोंजो का बता रहा था, तो मोंजो में यही है। उसके बाद भी अगर आप मान लीजिए आपको लेटर नहीं मिलता, जो बैंक लेटर होता है वो नहीं मिलता, तो आप 1 मंथ की मोंजो की स्टेटमेंट लगाकर आप बैंक दूसरे भी ओपन करवा सकते हैं। वो आपको मोंजो की स्टेटमेंट शो करनी होगी, उसके बाद आप ओपन करवा सकते हैं। तो ये भी आपको तरीका है। तो मैंने 3 बैंकों का बताना था, पहले मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है, सिर्फ मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ। तो वो HSB ही खुलवाएँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल है। lloyd वो सिर्फ UK में चलती है, तो ये ध्यान रखें। तो यही दोस्तों मैंने आपको बताना था। अगर आपको वीडियो सही लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें।